नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। मधु बोली, बेटा, क्या बात है? आकाश बोला, माँ, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। मधु बोली, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू शहर में अकेला कैसे रहेगा? आकाश कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा। फिर थोड़े पैसे जोड़कर तुम्हें भी अपने पास बुला लूँगा। मधु उदास हो गई और उसे बेटे के बिना रहने की आदत नहीं थी। मधु बोली, बेटा, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी? तो आकाश ने कहा, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हें भी शहर बुला लूँगा। कुछ दिनों के बाद आकाश शहर चला गया। वहाँ वह नौकरी करने लगा और हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने गांव आता है। वह कुछ पैसे भी घर खर्च के लिए देता था। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन एक दंपति मधु के घर आए। पति कहता है, बहन जी, हमने आपके बेटे को देखा है और हम अपनी बेटी नेहा की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी बोलती है, बहन जी, हमारी बेटी बहुत सुंदर है, हम आपको बहुत दहेज भी देंगे। मधु ने कहा, बहन जी, दहेज की बात मत कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे, हम बहुत साधारण लोग हैं, आप लोग बहुत पैसे वाले हैं, हमारी आपकी निभ कैसे पाएगी? पति बोला, आप चिंता मत करें, हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है, आपका बेटा बहुत अच्छा लड़का है। आकाश से बात करने के बाद सब मिलकर लड़की देखने जाते हैं। नेहा उन्हें पसंद आ जाती है और फिर जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नेहा घर की नई बहू बनकर आती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद नेहा ने आकाश से शहर चलने की बात की। नेहा ने कहा, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे शहर ले चलो। आकाश ने कहा, कुछ और दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। नेहा बोली, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी। मधु ने यह सुना और अपने बेटे से कहा, बेटा, बहू को लेकर शहर चले जाओ, मेरी चिंता मत करो। आखिरकार आकाश अपनी माँ और नेहा को लेकर शहर चला गया। शहर में नेहा का व्यवहार बदलने लगा। वह सास से धीरे धीरे दूर होती गई और हर समय उससे छुटकारा पाने की सोचती रही। एक दिन उसने मधु से कहा, नेहा ने कहा, माँ जी, मैंने आपके लिए तीर्थ यात्रा की तैयारी कर ली है, आप शाम को प्रकाश जी के साथ यात्रा पर चली जाइए। मधु को थोड़ा शक हुआ, लेकिन नेहा की बातों में आकर वह प्रकाश जी के साथ यात्रा पर निकल गई। शाम को जब आकाश घर लौटा और माँ को नहीं देखा, तो उसने नेहा से पूछा कि माँ कहाँ है? नेहा ने कहा, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गईं। गांव से एक आदमी आया था, वही उन्हें अपने साथ ले गया। आकाश को चिंता होने लगी। वह कुछ दिनों तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसकी माँ वापस नहीं आई। इसके बाद वह गांव गया, लेकिन वहां भी माँ का कोई पता नहीं चला। नेहा अब बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी राह का कांटा निकल चुका है। लेकिन इधर मधु को प्रकाश जी ने धोखे से एक अनजान रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। सुबह जब मधु जागी तो वह अकेली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। इस बीच आकाश अपनी माँ की गुमशुदगी से बहुत दुखी हो गया था और बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आकाश ने कहा, नेहा, मुझे गांव ले चलो, मैं अपनी आखिरी वक्त में अपने घर में रहना चाहता हूँ। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह रोते हुए आकाश को गांव ले आई। जब वे घर पहुंचे तो नेहा ने देखा कि मधु खाना बना रही थी। यह देखकर नेहा हैरान रह गई।
आकाश ने कहा, माँ तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मधु ने कहा, बेटा नेहा ने मुझे तीर्थ यात्रा के बहाने भेजा था, लेकिन वह आदमी मुझे धोखा देकर छोड़ गया। मैं किसी तरह गांव वापस आ गई और यहाँ मेहनत मजदूरी कर रही हूँ। पर तूने अपनी ये हालत कैसे बना ली? नेहा अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। नेहा बोली, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको दूर करने की कोशिश में अपनी ही गृहस्थी बर्बाद कर बैठी। आकाश ने कहा, अब तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अपनी माँ के पास मरने दो। मधु बोली, नहीं बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। और नेहा को भी माफ कर दे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके बाद सास बहू ने दिन रात आकाश की सेवा की। कुछ ही दिनों में आकाश बिल्कुल ठीक हो गया। आकाश ने कहा, माँ अब शहर नहीं जाऊंगा, यही गांव में रहकर कुछ काम करूंगा। शहर की चकाचौंध में रिश्ते धुंधले हो जाते हैं। कुछ दिन बाद नेहा के पिता माफी मांगने मधु जी के पास आए। पिता ने कहा, बहन जी मैंने अपनी बेटी को सुखी देखना चाहा, लेकिन ये भूल गया कि एक माँ बेटे से अलग करना सबसे बड़ा अपराध है। जरूर मेरी बेटी के संस्कार में कोई कमी रह गई होगी, उसे अच्छे संस्कार देने में कहीं ना कहीं हमसे जरूर चूक हुई है। हो सके तो सब कुछ भूल जाइए और हमारी बेटी को माफ कर दीजिए और एक नया जीवन शुरू करने में उसकी मदद कीजिए। मधु ने कहा, मैंने आप सभी को माफ कर दिया। इसके बाद नेहा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया और वह अपनी सास की सेवा करने लगी। आकाश भी खुश था और उनका परिवार फिर से सुखी हो गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।